चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गोवा में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका है और कभी भी हो सकती है उसकी गिरफ्तारी। कानून के शिकंजे से कब तक बचेगा तेजपाल? कहां छिपा है तहलका वाला तरुण तेजपाल? आरोप लगने के बाद सामने क्यों नहीं आ रहा है तेजपाल? तेजपाल को बचाने में क्यों जुटा है तहलका प्रबंधन? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार पूरे देश को है। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला आज खुद अपनी अनैतिक हरकत की वजह से मुंह छिपाए किसी अनजान मान में घुसा हुआ है। दूसरों के गुनाहों की पोल खोलने वाला आज खुद अपने संगीन गुनाह की वजह से दुनिया के सामने आने से डर रहा है। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। पूरे देश में इस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन अपने पद से 6 महीने तक दूर रहने का ऐलान कर इस शख्स ने खुद को शायद हर कानून से परे मान लिया है और शायद इसीलिए उसे पूरे देश में लगातार हो रही छींचा लेदर की भी कोई परवाह नहीं है। आलम तो ये है कि कल तक महिला हक के लिए आवाज उठाने वाली तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी भी तरुण तेजपाल की घिनौनी हरकत का खुलासा होने के बाद पीड़ित लड़की का साथ देने के बजाय अपने एडिटर इन चीफ का ही साथ दे रही है। जी न्यूज से एक खास बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि लड़की अगर पुलिस के पास शिकायत करना चाहे तो करे, तहलका प्रबंधन पुलिस के पास नहीं जाएगा। मैं गोवा पुलिस के पास नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी अंग्रेजी में भी बोली हूँ कि इस डिसीजन बहुत सारे फेमिनिस्ट भी बोले हैं और मेरा भी यही व्यू है कि इस डिसीजन उनका होना चाहिए क्योंकि द नेचर ऑफ दिस इवेंट इन्वॉल्व्स हर प्राइवेसी एंड आई विल लाइक टू रिस्पेक्ट। शोमा चौधरी के तर्कों से साफ है कि तहलका मैनेजमेंट का इरादा पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तरुण तेजपाल को कानूनी कार्रवाई से बचाने का है। इसीलिए मामले को रफा दफा करने के इरादे से मैनेजमेंट ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी तो जरूर बना दी है, लेकिन ये कमेटी कब काम शुरू करेगी, कब तक रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में तरुण तेजपाल के दोषी पाए जाने पर अपनी ओर से क्या कार्रवाई करेगी, इन तमाम बातों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। तरुण तेजपाल सिर्फ एक लड़की की यौन शोषण करने का ही दोषी नहीं है, उसने सीधे सीधे देश के कानून का भी उल्लंघन किया है, कानून की मर्यादा लांघी है और अब पूरे देश से तब तक के लिए मुंह छिपाए रखने की कोशिश कर रहा है जब तक कि यह मामला ठंडा न पड़ जाए। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी गोवा सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगकर दबाव बना दिया है। साफ है कि तेजपाल के लिए ज्यादा समय तक बचना नामुमकिन है। महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी तरुण तेजपाल पर लगातार बढ़ता जा रहा है दबाव। दिल्ली के जंगपुरा में उनके घर पर दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जा चुकी है। वहीं दबाव बढ़ने के बाद गोवा पुलिस ने खुद ही मामले का संज्ञान लेते हुए तेजपाल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। सेक्शन 354A, सेक्शन 376, सेक्शन 376 2K ऑफ IPC, यानी कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन एंड रेप। तरुण तेजपाल पर दर्ज FIR का नंबर है 27/13 CB। उसके खिलाफ
सेक्शन 354A, 376, 376(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की की ओर से तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को भेजे गए ईमेल के कुछ हिस्से को भी एफआईआर का हिस्सा बनाया गया है। इस एफआईआर की कॉपी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के दफ्तर में भेजी गई है। पता चला है कि गोवा पुलिस की एक टीम भी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जो दिल्ली में तरुण तेजपाल से इस केस के संबंध में पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस की जांच अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता सावंत ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को इस बाबत ईमेल और एसएमएस भी किया है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक गोवा पुलिस को तहलका प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। Any information on crime has to be shared with the police. I don't think there is two different views on that. It's a law of the country. कि कितना भी बड़ा आदमी होने दो, उससे आप डरो मत। इस बीच गृह मंत्रालय ने भी तहलका सेक्स स्कैंडल में गोवा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साफ है कि खुद को पाक दामन बताने वाले तरुण तेजपाल पर कसता जा रहा है इस सेक्स स्कैंडल का शिकंजा, और उनके लिए ज्यादा समय तक खुद को बचा पाना संभव नहीं। पूजा मक्कड़ के साथ गोवा से अश्वनी पांडे। अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस पर लगातार चौतरफा दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद वो खुद सामने आने से बच रहा है। जिस तरह से वो मुंह छुपाता फिर रहा है, उससे साफ है कि वो किसी भी तरह से अग्रिम जमानत हासिल करना चाहता है। महिला पत्रकार के यौन शोषण के आरोपों की वजह से 6 महीने तक के लिए मुख्य संपादक की कुर्सी छोड़ने वाला तरुण तेजपाल अब जेल जाने से बचने की जुगत में लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वकीलों से सलाह मशविरा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तेजपाल ने वकीलों से मुलाकात कर उनसे लंबी बातचीत की है। माना जा रहा है कि उसका इरादा किसी भी तरह अग्रिम जमानत हासिल करने का है, ताकि वो खुद को इस मामले में गिरफ्तार होने से बचा सके। मामले के खुलासे के बाद लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण तेजपाल ने अपनी सफाई में एक बयान भी जारी किया है। बयान में तेजपाल ने लिखा है, पिछले सप्ताह मुझ पर गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगे। कई बार जीवन में ऐसा होता है। जरूरत इस बात की है कि इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आए। इस मामले में मेरा कष्ट इसलिए भी और भी बढ़ जाता है कि कई करीबी लोग इससे जुड़े हैं। मंगलवार को मैंने कथित दुर्व्यवहार के लिए माफीनामा जारी किया, जैसा महिला पत्रकार ने शोमा चौधरी के माध्यम से कहा था। बुधवार को मैंने तहलका मैगजीन के संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और खुद को दफ्तर से अलग कर लिया। गुरुवार को मुझे शिकायत कमेटी के गठन की जानकारी मिली। मैं पुलिस और अन्य दूसरी एजेंसियों को पूरे सहयोग की पेशकश करता हूं और मामले के पूरे तथ्य सामने रख रहा हूं। मैं पुलिस और कमेटी से होटल के सीसीटीवी फुटेज लेने, जांच करने और उसे जारी करने की अपील करता हूं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। तेजपाल ने ये सफाई ईमेल के जरिए जारी की है, लेकिन दुनिया के सामने आने की हिम्मत वो अभी भी नहीं जुटा सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो बेकसूर है तो सामने क्यों नहीं आ रहे। हैरानी की बात तो यह है कि तहलका प्रबंधन भी मामले के खुलासे के बाद से ही लीपापोती में जुटा हुआ है। मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी मीडिया के सामने सफाई दे रही हैं, लेकिन उनकी सफाई में तेजपाल का बचाव ज्यादा है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद तरुण तेजपाल फरार है। शरद यादव ने तो गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसकी तुलना आशाराम के गुनाहों से कर दी। दूसरी सियासी पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने भी खुलकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शरद यादव, अरुण जेटली, वृंदा करात, आभा सिंह, राम बहादुर राय जैसे राजनीतिक और समाज की अगुवाई करने वाले ये तमाम लोग आज एक मांग को लेकर एक मत हैं। सबका कहना है कि तरुण तेजपाल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। व्यक्ति कौन है हमारी रुचि उसमें नहीं है,
लेकिन जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव तो तरुण तेजपाल की तुलना आसाराम से करते हैं और उनका कहना है कि उसे भी आसाराम की तरह ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो कानून आसाराम बापू के लिए वो उन पे लागू होना चाहिए। आसाराम को तो हमने ही खड़े होकर बंद कराया, तो उस पर जो लागू हो रहा है उन पर होना चाहिए। सीपीएम नेता वृंदा करात भी तेजपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की पक्ष में हैं। लड़की चाहती है कि नहीं चाहती पुलिस पे जाना, वो तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन सत्ता नजरअंदाज नहीं कर सकता है इस अपराध को। वहीं सीनियर एडवोकेट आभा सिंह का भी कहना है कि तेजपाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चूंकि ये संगीन जुर्म है, एक महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का जुर्म है, तो उसके तहत इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एफआईआर तुरंत रजिस्टर होके इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तरुण तेजपाल की हरकत ने पत्रकारिता जगत को भी झकझोर कर रख दिया है। 3 बार उन्होंने कोशिश की है। तरुण तेजपाल उससे कह रहे हैं कि अपनी नौकरी बचानी हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। 10-15 दिनों तक तथ्यों को छिपाने या दबाने की कोशिश जो हुई है उसमें सोमा चौधरी शामिल है। उनका कहना है कि तेजपाल को तुरंत ही पत्रकारिता के पवित्र पेशे से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अगर तरुण तेजपाल में नैतिकता है तो वो पत्रकारिता से अपने को अलग करे। साफ है कि तरुण तेजपाल की हरकत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि खुद को समाज का प्रहरी कहने वाला शख्स अगर ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है तो दूसरों से भला क्या अपेक्षा की जा सकती है। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। एक तरफ तेजपाल अभी फरार है, दूसरी तरफ तहलका मैनेजमेंट उसे बचाने की कोशिश में है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में उसके लिए अपना गला बचा पाना आसान नहीं है। तेजपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए अभी तक छिपा हुआ है। खबर है कि वो अग्रिम जमानत हासिल करने की फिराक में है और इसके लिए राजधानी के आला वकीलों से लगातार सलाह मशविरा भी कर रहा है। मामले के खुलासे के बाद से ही तहलका मैनेजमेंट इस केस को आंतरिक मामला बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि यौन उत्पीड़न का कोई भी केस किसी कंपनी का इंटरनल मैटर हो ही नहीं सकता है। ये देखना है ये कॉग्निजेबल है जो ऑफेंस किया है या नहीं। अगर कॉग्निजेबल है तो फिर देखना है कंपाउंडेबल है कि नहीं है। पहले तो कॉग्निजेबल फिर कंपाउंडेबल। अगर ये दोनों चीजें नहीं है या कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल नहीं है तो इंटरनल मामले का कोई इसमें मायना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद का भी कहना है कि यह काफी गंभीर मामला है और इसके लिए तरुण तेजपाल को 10 साल तक की सजा हो सकती है। बहुत गंभीर अपराध है। केस रेप के कैटेगरी में आता है। अगर आप सारी एलिगेशंस को देखें, उसके अलावा सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट सब कुछ होना, ये रेप जिस प्रकार से बनता है तो मिनिमम 10 साल की सजा है। तहलका प्रबंधन पर भी इस मामले को दबाने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऑफेंस हुआ जिसके बारे में जानकारी तहलका को थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। देखिए, तहलका की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसलिए जो उनके साथ इस चीज में इन्वॉल्व है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो नहीं की गई है, तो डेफिनेटली कार्रवाई बनती है। साफ है कि तरुण तेजपाल के लिए बच पाना आसान नहीं है और अगर उसने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC19 सेक्टर 16 नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।